जिसके हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का प्रेम आ जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं। इसलिए वाणी क्या कहती है? तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदयामुल अंकुर। आपके हृदय में राज्य के चरण कमल आ जाएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए राज्य कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परम धाम का ज्ञान बसा दूं। हक इलम जित पहुंचा तित अर्श हुआ दिल हक। जिसके हृदय में परम धाम का ज्ञान हो जाएगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा? धाम की शोभा को प्राप्त करता है। वह जब भी एकांत में कुछ क्षण बिताएगा तो किसको याद करेगा? राज्य को याद करेगा। जो राज्य को याद करता है, उनसे प्रेम करता है, उसकी शक्ति कितनी होती है मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। एक रामायण की एक प्रचलित कथा है। एक बार किसी व्यक्ति ने अपराध किया। भगवान राम का राज्य था और उस अपराध के बदले उसको मृत्यु दंड मिलना था। भगवान राम ने प्रण किया कि इसको मैं मारूंगा। वह व्यक्ति सबके पास भागा भागा गया। यही जिज्ञासा थी। सबसे प्रार्थना करता रहा कि हमारी रक्षा कीजिए। सबने कहा कि भगवान राम के सामने हम कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अंत में वह अंजना माता के चरणों में चला गया कि आप ही हनुमान जी से कहकर हमारी रक्षा करवा सकती हैं। वह व्यक्ति अंजना के चरण पकड़कर रोने लगा और उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगी। हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी से अंजना माता कहती है कि देखो हनुमान, मेरा आदेश है कि भगवान राम के बाणों से इस व्यक्ति की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे भी हो तुम्हें बचाना होगा। अब हनुमान जी क्या करें? अपने आराध्य से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन माँ का भी आदेश है और उधर भगवान से बचाना भी है। भगवान राम के बाण का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, भगवान राम जब तुम्हें मारने के लिए आए, तुम आंखें बंद करके राम राम का उच्चारण करते रहना। राम आते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये व्यक्ति तो राम राम कह रहा है। अब राम सोचते हैं कि जो व्यक्ति राम राम कह रहा है मैं उसको कैसे मार सकता हूं। धनुष पर चढ़ाए वह बाण वापस कर लेते हैं। यह है भक्ति की महिमा कि इतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी बाण का मुकाबला रावण नहीं कर सकता था, एक सामान्य व्यक्ति भी मुकाबला कर जाता।